हेलो दोस्तों, तो प्रश्न वाली है 1.4। इसमें क्या है क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है, शांत है या अशांत आवर्ती है, टर्मेटिंग है या नॉन टर्मेटिंग, है ना। तो हम लोग उसमें 5-6 पॉइंट जो देखे थे, अगर 2 पर पावर m आए तो शांत होता है, 5 पर पावर m आए तो शांत होता है, यदि 2 और फैक्टर 5 आए तो वो भी क्या होता है, शांत होता है, और 2 और 5 फैक्टर के अलावा कोई अन्य संख्या आए तो वो अनावर्ती यानी अशांत होता है, नॉन टर्मेटिंग होता है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन है दोस्तों, 13 बटा क्या है 3125। तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले हर का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं। प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.4। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है, 13 बटा है 3125 है दोस्तों। तो उसमें से जो मैंने फैक्ट बताए थे वो क्या था दोस्तों, कि सबसे पहले जो ये हर है इसका गुणनखंड करने होते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए हर का गुणनखंड करते हैं, इसको साइड में करते हैं, इधर ये है ना। तो हर का गुणनखंड करते हैं, तो लास्ट में 5 है, या तो 3 से चलेगा या तो 5 से चलेगा। चलिए सबसे छोटी अंक क्या है उससे लेते हैं, है ना, उससे चलाते हैं। तो 5 से चलाते हैं ना डायरेक्ट, 5 है लास्ट में तो 5 से चलेगा, तो 5 से। तो 6 पंचे 30 हो गया, 1 5 दूना 10 हुआ, 25 25 हो गया, फिर 5 से चलेगा, 625 आ गया, मीन्स 5 से चलेगा, है ना। तो 5 का 5, 5 दूना 10 हो गया, 2 25 25, 125 हुआ, फिर 5 से 25 5 से 125 होता है दोस्तों, फिर 5 से 25 25 और 5 लास्ट में हुआ, यानी 5 का 5 हो गया। तो इसका जो गुणनखंड हो गया दोस्तों 13 बटा क्या हो गया, 13 को हम लोग नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, इसको हर को लिख के इसको बनाने का प्रयत्न करेंगे। ओके, चूँकि लिख सकते हैं या इसलिए, ओके दोस्तों, सॉरी ये इसलिए होगा, ठीक है, ये इसलिए होगा दोस्तों। तो क्या है 31 25 है दोस्तों, ये भी काट दें, यहाँ ज़्यादा गंदा कर दिया, सॉरी आप लोग, चूँकि है चूँकि। ओके दोस्तों, तो 5 कितने बार कटा है, कितने फैक्टर बन रहा है 5 का, 1 2 3 4 5 बन रहा है, तो 5 फैक्टर के रूप में लिख दें, गुणनखंड के रूप में, है ना। 4 1 5 लिख दिया दोस्तों, इसको साइड में इस तरह करके कर लेना है, 5 है। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि 5 पर पावर कितना है, 5 5 5 कितने हैं, 5 गुने हैं, है ना, 5 टर्म्स है, 5 पर पावर क्या हो जाएगा 5। और इसमें से हम देख रहे हैं कि अगर 5 पर पावर m आता है तो क्या वो संख्या होता है, वो शांत होता है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ लिखना पड़ेगा, चूँकि इतना के गुणनखंड जो है, गुणनखंड क्या है 5 पर पावर n या m लिख सकते हैं, तो मीन्स 5 पर पावर n के रूप का आता है, ठीक है, n के रूप में है, n के रूप में है जी, है ना। तो क्या हो जाएगा, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, ये कह सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, वो है दोस्तों 2 नंबर है 17/8 है, देख सकते हो क्वेश्चन क्या है 17/8। तो इसको सॉल्व करते हैं, 17 बटा क्या है 8 है। तो करना क्या होता है कि 8 का जो है उसका हम करते हैं फैक्टर में, उसको तोड़ के लिखते हैं ना, फैक्टर करते हैं दोस्तों। तो 8 का फैक्टर बहुत ईजी है, 2 से 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया,
तो 8 का जो फैक्टर है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 हो गया, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं ना, 2 पर पावर कितने हैं, कितने 2 है ना, कितने टर्म्स है 2 का, 1 2 3 याद कर दें, 3 हो गया। तो क्या फैक्ट था उसमें, जो की पॉइंट था मैंने जो पहले बताया था, वो क्या है, 2 पर पावर n या 2 पर पावर m रहे तो वो क्या होता है, शांत होता है। तो मीन्स 2 पर पावर 3 है, मीन्स एनी समथिंग कुछ भी नंबर रहेगा 2 पर पावर, तो वो क्या हो जाएगा, वो शांत होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड क्या है, 2 पर पावर m के रूप का, m के रूप में है ना, m के रूप में है, अतः कोमा अतः क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत होगा। ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, आप देख सकते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है थर्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं ना। यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है 64 बटे क्या है 455 है। चलिए थर्ड 64 है और 455, ये रहा क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो वही प्रक्रिया है कि हर का क्या करना होता है, गुणनखंड यानी फैक्टर के रूप में उसको करना पड़ता है, फैक्टर करना पड़ता है। चलिए इसको फैक्टर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह 5 है तो ऑब्वियसली क्या चलेगा, 5 से चलेगा, है ना। लास्ट वाला यदि 5 रहे तो वो क्या ऑब्वियसली 5 से वो कटेगा, तो कटेगा ही। चलिए 5 से घटाते हैं ना इसको, तो 5 से चलिए घटाते हैं। तो 5 से 9 5 45, 5 1 5, यहाँ 7 से 7 91 और 13 का 13 हो गया दोस्तों। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूँकि क्या है 755 का जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा 5 गुने 7 गुना 13, है ना। तो इतना हो गया दोस्तों। जबकि ये क्या है, ये क्या है 2 और 5 तो है, ये नहीं है, इसमें सिर्फ अननोन अदर है ना, जो क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए शांत होने के लिए, है ना। तो वो बिल्कुल भी नहीं है 5 7 13, जो कि अदर नंबर्स हैं, है ना। 2 और 5 के अलावा अदर्स नंबर्स है, तो इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 455, है ना, के गुणनखंड, यहाँ के गुणनखंड, जो गुणनखंड है क्या है दोस्तों, गुणनखंड 2 पर पावर m मल्टीप्लाई 2 पर पावर 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, के रूप में नहीं है ना, के रूप में क्या है, नहीं है, नहीं है, के रूप में नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, है ना, अशांत होगा, क्योंकि रूप का नहीं है तो अशांत होगा। चलिए दोस्तों, ये है कौन भी किया है देख लेते हैं। आइए इसी तरह अब क्वेश्चन 4 नंबर है ना, क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन जो 4 है वो 15/16 से है ना, ये वाला क्वेश्चन। चलिए ये भी सोल्यूशन करते हैं इसका, क्या है 15/16 से है दोस्तों, है ना, 16 से है। और यहाँ पहले कहा गया दोस्तों कि प्रेमी संख्या जो होता है वो स्वयं से करता है, या तो एक के अलावा किसी और संख्या से वो नहीं करता है ना, प्रेमी संख्या। तो इसको करने क्या है, जो 15 बटा ये जो 16 से है ना, इसको क्या करना है,
ये कटने वाला है तो इसको कटा लें पहले। चलिए कटा के इसको लिखते हैं। 4 नंबर कटा के पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे साइड में, है ना। तो इसको कटाते हैं। 3 × 5 = 15 हो गया, और 5 बार में कट गया, इसको 5 बार में, तो 3 × 5 = 15 हो गया। 1 5 दूना 10, ये हो गया दोस्तों, 5 दूना 10 हो गया, 2 होगा, है ना। 5 दूना 10 और 0, 1600 कट गया। तो इसका जो निकला कट के वो क्या हुआ, 332 हो गया दोस्तों। ओके, 332 हुआ। चलिए अब 332 अब तो कटने वाला नहीं है, अब एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो ये परिमेय के रूप में है। ये जो है परिमेय के रूप में है ना, यानी P/Q के रूप में इसको लिखा जा सकता है, और उसी रूप में आ गया है ना। अब करने क्या है, हर का फैक्टर निकालना है। चलिए साइड में निकालते हैं 2 से। क्या 16 दूना 32, ये वाला पॉइंट को लेके चलें, आसान होगा। 8 दूना 16, 0 लगाते जाए। 4 दूना 8, है ना। 2 दूना 4, ये रहेगा, तो इसी यही वाला रूल करना है ना। 10 दूना 20 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और 5 से कम 5। अब कितने 2 हैं देख लेते हैं ना। तो यहाँ चूँकि दे के लिखना है 332, और इसको ना डायरेक्ट लिखा जाए, देखते हैं कितना आता है। 1 है, 2 3 4 5 6 फैक्टर है, तो लिख सकते हैं 2⁻6 और 5, है ना। 5 एक ही बार आया, तो इसमें जो है दोस्तों, ये जो है 2⁻m क्रॉस 5⁻n, वो जो फॉर्मूला है, वो रोल है, वो क्या कर रहा है यहाँ फुलफिल हो रहा है। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तो चलिए ये इस रूप में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि 332 के गुणनखंड लिख सकते हैं ना, गुणनखंड 2⁻m क्रॉस 5⁻n के रूप का है, n के रूप में है ना, n के रूप में है, n के रूप में है दोस्तों। अतः लिख देना है, अतः क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना, शांत होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए इसी तरफ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, ये रहा, देख सकते हो आप, 29/343 है। चलिए 29/343 है, इसको भी सिमिलरली सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, है यहाँ पे 29/343। ठीक है, तो 343 का क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। 7 से चलेगा, है ना, 7 से चलेगा तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 हो गया। ठीक है, 8 2 4 2 6, यानी 9 7 7 में 63, 9 7 63 हो गया। 7 7 7 49 हो गया, और 1 7 1 7 दोस्तों। तो चूँकि 343 का जो फैक्टर हुआ वो क्या हो गया, कितने 7 है, 1 2 3, तो लिख दें, छोटा है तो लिख दिया। 7 पर पावर क्या हो जाएगा 3। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। क्या है, यह जो है 343 की गुणनखंड कैसा है, कि गुणनखंड 2⁻m इंटू 5⁻n के रूप का, n के रूप में नहीं है। ओके दोस्तों, n के रूप में नहीं है, ओके नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, अतः यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा, है ना, अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर हो गया।
क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, इसी तरह सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, अब यहाँ 2 पर पावर m एंड 5 पर पावर n को रूप में दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ये क्या है जी, यह शांत होगा, है ना। तो इस रूप में तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये शांत आवृत्ति होगा। चलिए, तो 23 है, 2 पर पावर दिया हुआ है, 2 पर पावर है 3 इंटू 5 पर पावर 2 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह लिख सकते हैं 2 पर पावर m क्रॉस 5 पर पावर n के रूप का है, रूप का है ना, इतना रूप का है। अतः क्या हो जाएगा, अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा आंसर। ओके दोस्तों, ये हो गया शांत होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलिए देख सकते हो क्वेश्चन आप, ये रहा क्वेश्चन, ये भी उसी फॉर्म में दिया हुआ है ना, पावर के फॉर्म में दिया हुआ है। 129 है बटा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5 है। और 2 और 5 तक तो ठीक था, लेकिन 7 जो है अदर नंबर दिया है, जो कि ये अशांत आवर्ती बनाता है ना। ये जो फैक्टर, ये प्रमेय जो है, तो इसको क्या बनाता है, अशांत अनावर्ती बना देता है। 7 जो अदर आ गया है ना। चलिए, तो इसको भी डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, 129 बटा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, यही क्वेश्चन है। 129 है बटा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5 है, यही आपका क्वेश्चन है ना। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूँकि इसका हर क्या है, चूँकि इसका हर 2 पर पावर m क्रॉस 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, के रूप में नहीं है ना, के रूप में नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसी को कहते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। ओके दोस्तों, ये है। चलिए, इसी तरह सिमिलरली हम लोग निकालेंगे 8 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर फिर क्वेश्चन पे आते हैं ना। 8 नंबर है इधर 6/15 है ना, 6/15। चलिए, 6/15 काफ़ी छोटा नंबर दिया हुआ है, 15 है, तो 15 का इधर फैक्टर निकालते हैं हम लोग पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से 5 दिया 15 हो गया, फिर 5 का 5, 5 से कम 5 हो गया। तो इसका जो हर हो गया दोस्तों, वो हो गया क्या है, 3 क्रॉस 5 हो गया। 5 तक तो ठीक था, लेकिन 3 तो एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये अशांत अनावर्ती इसको बना दिया है ना। तो लिख सकते हैं 15 का गुणनखंड क्या है, 2 पर पावर m क्रॉस 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, n के रूप में नहीं है। ओके दोस्तों, n के रूप में नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, अतः दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, इस रूप का नहीं है, मीन्स दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर इस रूप का होता, ये रूल फुलफिल होता, 2 पर पावर m क्रॉस 5 पर पावर n, तो वो शांत होगा। बट ये रूल अनफॉलो हो गया है ना, तो अशांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा दोस्तों।
चलिए इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 9th नंबर है। 9th नंबर क्या है? 35/50 है। तो 35/50 है 9th नंबर। तो 35 क्या है? 50 है। सिमिलरिटी जैसे कि हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं ना, इसी तरह चलेगा। तो 50 का फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फैक्टर में इसको तोड़ना है। तो 2 से 25 दूना 50 हो गया, 25 25 हुआ, 5 से कम 5 हो गया। तो चूँकि 50 का जो फैक्टर है वो क्या है? 2 पर पावर कुछ नहीं, सिर्फ एक ही है, 2 है, और 5 क्या है? दोबारा है। तो पावर 2 कर दें तो ये जो फैक्टर के रूप में जो आया 2 पर 2 मल्टीप्लाई 5 पर 2, यह जो क्या हो गया? यह 2 पर पावर m क्रॉस 5 पर पावर n के रूप में है ना, के रूप में है, के रूप में है ना दोस्तों। यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं है, मीन्स एक तो है ना, एक तो है। तो ये रूल फुलफिल हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि 2 पर पावर m भी आ जाए तो वो शांत होता है, या ओनली 1 यदि 5 पर पावर n आए या 5 आए तो वो क्या होता है? शांत होता है। और दोनों आ जाए, इसके अलावा कोई संख्या और ना आए तो क्या होता है? वो भी शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई संख्या इसमें शामिल हो जाए, मतलब उसका जो फैक्टर है इसके अलावा कोई और संख्या उसमें ऐड हो जाए ना, फैक्टर के रूप में आ जाए। जैसे 3 4 5, 5 तो नहीं, 7 8 ऐसे करके आ जाए संख्या, तो वो अशांत अनावर्ती बना देता है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग बना देता है। चलिए दोस्तों, के रूप में है। अतः क्या लिख सकते हैं? अतः दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ये मेरा आंसर हो गया, यहाँ भी ये आपका आंसर। चलिए 9th हो गया। अब 10th नंबर देखते हैं। और 10th नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है। ये इस प्रश्न का क्या है? फर्स्ट का ये लास्ट 10th है। क्या है? 77/210 है। चलिए करते हैं इसको। 77/210 है। 77/210। 210 का इधर हम लोग निकालें, फैक्टर निकालते हैं। चलिए 2 से 2 1 2 हो गया, 5 दूना 10। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। और फिर 5 से चलेगा। चलिए 5 से चलाते हैं। 5 दूना 10, 5 1 5, 3 से 7 21। चलिए 7 1 7, ये चीज़ हो गया। ठीक है, नहीं ये तो गलती हो गया ना, 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ 5 तो नहीं होगा दोस्तों, ये फैक्टर गलती हो गया, इसको काट दें, फिर से इधर करें ना, मिस्टेक हो गया। देखिए 2 से चलेगा, एकदम ऑब्वियसली चलेगा 2 से, है ना। तो करते हैं ना। चलिए 2 से तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 से 2 1 2 0। ठीक है था, 2 से था, ये तो यहाँ सही था। हाँ सही था दोस्तों, काट दिया। 5 1 5 दूना 10, 5 1 5, और सही था, सही था, ध्यान नहीं, सही है। 7 1 7, पहले ये ठीक था, ये भी सही था, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगा इसलिए हम काट दिए। बट ये है इसका फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लिखते हैं, चौकी देते हैं। 2/10 हो गया। तो पहले छोटे n को लिखेंगे, 2 है 3 है, इसके बाद बड़े 5 और 7 है, इसके बाद 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7। तो यहाँ जो हम लोग देखें 2 और 5 के अलावे देखते हैं 3 और 7 आ गया। मीन्स इससे पता चल रहा है कि ये दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो लिखना है चूँकि 2/10 का गुणनखंड 2 पर पावर m
क्रॉस 5 पे पावर n के रूप का, n के रूप में नहीं है ना, में नहीं है, नहीं है, अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, है ना, अशांत अनावर्ती, या कॉमन यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका, ये लास्ट क्वेश्चन था, आप देख सकते हो, है ना, आपको कोई सबसेशन में नहीं रहना है दोस्तों, है ना, इसलिए आप लोग निश्चित रहिए कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर से आप देख सकते हो क्वेश्चन को, है ना, 3 नंबर वो है 7वां 8वां 9वां 10वां, ये 4 क्वेश्चन को यहाँ कवर किया है स्पेस में। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर, क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये 10th लास्ट था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए 2 को पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, जो शांत है उन्हीं को लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अशांत है उसका यहाँ पे क्या करना है, उसको हटा देना है। शांत को ही हम लोग दशमलव प्रसारों को क्या करना है, शांत, उसी का यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, है ना, 2 नंबर का। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 2 नंबर। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कवर करते हैं आप। सबसे पहले शांत जो आया था दोस्तों, वो शांत था। 1 नंबर का क्वेश्चन जो था वो क्या था, शांत था। मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्या था, 31-25 था, ये शांत आया था, है ना। अब इनका हम लोग करेंगे, है ना, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है इसको। तो कैसे करते क्या है दोस्तों, इसको यही है कि 13 था और इसका जो फैक्टर आया था वो क्या था, 5 पे पावर 5 था, 31-25 का 5 पे पावर 5 था। ठीक है दोस्तों, इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका हर जो है डिनोमिनेटर में उसमें लाना पड़ता है 10। हाँ, अगर हम लोग 10 ले आते हैं तो उसको जो दशमलव प्रसार जो है उसको डिफाइन करने में, उसको लिखने में हमें काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हर को क्या करते हैं 10 के रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्या है, ऑलरेडी पहले से 5 है, अगर हम 2 से गुना कर दें तो 10 हर में आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसका जो पावर है वो पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम 2 पर पावर 5 को क्या करते हैं, इससे गुना कर दिए, इससे भाग भी दे दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। चलिए ये कटने के बाद यही संख्या प्राप्त होगी, तो इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए तो क्या देख रहे हैं, 13 है, 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 हो गया। तो हम लोग यहाँ 2 पर पावर 5 को 32 लिख सकते हैं। और 5 गुना 2 है तो 5 गुना 2 लिख दें, इसका पावर तो सेम है, तो 5 पावर करते हैं दोस्तों। तो चलिए 13 गुना 32 है, लिख दिए। अब 5 दूना 10 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, पावर पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए पावर 5 है, चलिए इसको घेर देते हैं, कन्फ्यूज ना हो इस पर, इस जगह पे। तो 13 गुना 32 ये हो जाता है आपका 416 दोस्तों, और 10 पर पावर 5 सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 हो गया। तो इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए करते क्या हैं, जो कि ऊपर वाला डिजिट है उसको क्या करते हैं, ये जो 5 है तो 5 संख्या काउंट करते हुए, पीछे से काउंट करते हुए उसमें पॉइंट लगा देते हैं,
और इसको फुलफिल करने के लिए 0 भी लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना है 416, ये तो 1 2 3 3 ही है, बट यहाँ 5 पावर है, उसको क्या करना है दशमलव के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले लिख दें, इसको लिख दिए और पीछे से काउंट करना है 1 2 3 नहीं है कुछ, तो 4 5 हो गया दोस्तों। इसके बाद 5 के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगा देना है, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद इधर 0 लिख सकते हो आप। तो ये मेरा जो हुआ ये दशमलव प्रसार के रूप में हम लोग इसको डिफाइन कर दिए, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस रूप में लाना मुझे दशमलव प्रसार के रूप में हम लोग डिफाइन किए। इसी तरह चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन क्या था उसमें कि जो शांत आवृत्ति है उसी को हम लोग क्या करना है दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो 1 नंबर का दशमलव शांत था, है ना। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर वो 17/8 जो हुआ था वो भी क्या था, शांत था, है ना। 17/8 शांत आवृत्ति था। तो ये 17/8 है, तो इसको भी करते हैं 17/8 है। तो चलिए 17/8 इसको यहाँ सोल्यूशन करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 17/8 को इधर हम तोड़ेंगे तो कितना लेगा, 2 × 2 होता है ना। तो 2 × 2 यानी कितना 2⁻3। अब यहाँ ये हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है कि 2 है तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके पावर सेम। तो सबसे पहले यहाँ 5 की पावर 3 पावर सेम लिखने हैं और 5 तो 5 × 10 तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब 5 पर पावर 3 तो क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 तो क्या होगा 5 × 5 × 5 तो 25 25 25 125 हो गया दोस्तों। यहाँ 125 लिख दें। 2 × 5 है दोस्तों, तो पावर होल पावर देखिए 3 17 × 125 हो गया दोस्तों, और यहाँ 10 पर पावर 3 हो गया। तो 125 × 17 जो है ये आपका हो जाएगा 2125, ठीक है दोस्तों। 2125 आता है, 10 पर पावर 3 है दोस्तों। चलिए इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए, इसको दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है कि ऊपर की जो संख्या है उसको पीछे से गिन के वो पावर पे, है ना, पावर जितना रहेगा उतने संख्या पर फिर पॉइंट लगा देना है। तो मीन्स की तरह, तो चलिए लिख लेते हैं, पूरे संख्या को पहले लिख लें और पीछे से काउंट करना है 1 2 3 3 है, 10 पर पावर 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ क्या करना है पॉइंट लगा देना है। तो ये आपका हो जाएगा दशमलव प्रसार का जो ये ढांचा हुआ, ये रूफ हुआ, वो दशमलव प्रसार के रूप में हो गया दोस्तों। चलिए इसी तरह हमने देखा था कि 15/1600 ये भी क्या था दशमलव प्रसार शांत था, है ना, टर्मिनेटिंग नंबर था ये भी, है ना। तो चलिए इसको हम लोग कटाए थे, 3 × 5 = 15 कटाए थे, है ना, और 1600 था तो 332 आया था, याद आ रहा होगा आपको 332, ठीक है दोस्तों। और 332 को जो हम लोग गुणनखंड किए थे, मीन्स फैक्टर उसका जो हुआ था दोस्तों, वो जो हुआ था वो आपका 2⁻6 × 5 आया था। ये आपका 332 का फैक्टर आया था। उसमें आप रिवर्स करके वो वीडियो देख सकते हो। जो 1 नंबर का क्वेश्चन था वो क्या था 15/16 जो है वो शांत था, तो उसका फैक्टर इस तरह का आया था, है ना, 1600 का। चलिए तो इसको गुना करना है और नीचे क्या करना है 10 पुराना है। तो यहाँ 2 है, ठीक है, तो यहाँ 6 है, देखना है दोस्तों 2⁻6, यहाँ 5/1 है, तो 1 तो ऑलरेडी है, तो 5 से क्या करना पड़ेगा 5 की पावर 5 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो इसका पावर भी सेम हो जाएगा और इधर कवर भी हो जाएगा। तो चलिए 3 × 5/5 हो गया और 2⁻6, और फिर इसको लिख सकते हैं ना 5/6, और फिर यहाँ बराबर दे के हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 5/5 और 2 × 5 और होल 6 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए
ये हो गया। यहाँ काफ़ी कुछ बचा हुआ स्पेस, इसमें लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, इसको यहाँ से आके हम लोग यहाँ बनाते हैं। ठीक है इसका, चलिए तो इसको पहले एक बार लिख लें। 5 हो गया और 2 क्रॉस 5 तो पावर 5। अच्छा 5 6 है तो 6 लिखना पड़ेगा, 6 होगा तो 3 हो गया। 5 पे पावर 5 कितना हो गया, 5 गुना 5 गुना 5 5 12। तो यहाँ यहाँ देखो, यहाँ इसको मदद मिल रहा है हम लोग को, तो 125 तो फिर 625 हो गया। 625 में और फिर 5 को गुना होता है तो वो जो होता है मिलके 3125 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आप देख लेना साइड में गुना करके, वो 3125 हो जाएगा, 10 पे पावर 6 हो जाएगा। चलिए दोनों को क्रॉस करते हुए तो ये हो जाएगा 9375 हो गया, 10 पे पावर 6 हो गया। पहले ये नंबर को लिख लें इधर, इसको थोड़ा स्पेस रखना है ताकि ये जीरो बैठाने में, अगर जीरो उसमें मेंशन करना हो तो यहाँ लिख लेने हैं थोड़ा साइड में करके। तो कितना है, 10 पे पावर 6 है दोस्तों। तो यहाँ ऑलरेडी 4 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 पूरा दिए 6 है ना, कंप्लीट कर दिए। और 6 के पास पॉइंट लगा देना है और एक लास्ट में इधर साइड में जीरो लगा देना है। तो ये मेरा हो जाएगा दशमलव प्रसार का रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप एक बार वीडियो पुनः देख सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है जो 3 हो गया 4 नंबर, जो कि शांत हुआ था, है ना, शांत आवर्ती हुआ था। वो था क्या था, 23/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 था। ये क्वेश्चन था जो कि शांत हुआ था। इसको अब करना है हम लोग को दशमलव प्रसार के रूप में इसको व्यक्त करना है ना, लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको भी। 2 पर पावर 23 है, 2 पर पावर 3 है गुने 5 पर पावर 2 है। तो 5 पर पावर 2 ऑलरेडी है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा ना। 5 कर दिए तो 5 पर पावर, इसमें जो पावर है वो सिमिलर होना चाहिए, है ना दोस्तों। 10 तो होनी चाहिए लेकिन पावर भी सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका 3 आए इसका 2 ही रहे, ऐसा नहीं है। इसका पावर भी सेम आएगा तब तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 और होल पावर लिख सकते हैं ना। 23 गुने 5 हो गया दोस्तों, क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर भी 3। आप सही है, 23 गुना 5 लिखते हैं। अब 2 + 5 और पावर 3 है ना, होल पावर 3 हो गया। ये दोनों गुना 5 दिया, 15 की 5 80 हो गया, 5 दूना 10 1 11 हो गया दोस्तों। 5 दूना 10 की पावर 3 हो गया, है ना। तो चलिए इस नंबर को लिखाते हैं, लिख दिए दोस्तों। अब 10 पर पावर क्या है 3, तो पीछे से काउंट करना है 3 1 2 3 और बैठा देना है यहाँ पे पॉइंट। चलिए एक जीरो बैठा देते हैं, यही मेरा हो गया दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो आप, बहुत ही इजी है दोस्तों। बस इसको करना है, हर में जो है डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ता है कि 10 लाना पड़ता है और फिर वो आसानी होता है दशमलव प्रसार के रूप में इसको ढाने के लिए, है ना, लाने के लिए। तो चलिए आगे फिर बनाते हैं। चलिए आगे कवर करते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद जो था दोस्तों 4 क्वेश्चन हो गया, 5वां नंबर जो था वो था दोस्तों 3 6/15 था, है ना, 6/15 था। ये जो था यही क्वेश्चन, ये शांत था। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन बन रहा था दोस्तों, इसको पहले कटा लेते हैं ना, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे 6/15। तो क्या हो जाएगा 2 3 6 5 3 15 दोस्तों, 2/5 हो गया। और हर में यदि
2 की क्रॉस हो, 5 की क्रॉस हो या 2 क्रॉस 5 की क्रॉस हो तो शांत होता है, मीन्स ये शांत है। तो चलिए इसको हर में क्या करना है, 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 2 दूना 4 हो गया, 5 दूना 10 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब इसको दशमलव प्रसार लिखना आसान हो जाएगा, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार 0.4 ना दोस्तों, ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन था, कुल 6 क्वेश्चन जो कि शांत हुआ था, है ना। आप पहले वाले 1 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि शांत कौन कौन से क्वेश्चन हुआ था, है ना, कौन कौन से शांत हुआ था, कौन कौन से अशांत हुआ था। अशांत वाले को क्या नेगलेक्ट कर देना है और शांत वाले का दशमलव प्रसार लिखना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। चलिए तो 35/50 है, तो 50 है ऑलरेडी, तो इसको कटा सकते हैं, 7×5 = 35 हो गया, 10×5 = 50, तो क्या हो उसका 7/10 हो गया। ऑब्वियसली क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लियरली क्या है, 10 हमको प्राप्त है, हाँ। तो इसको दशमलव प्रसार यहीं पे लिख देना, क्या हो गया 0.7 हो गया, 0.7 हुआ, मीन्स क्या हो गया, ये दशमलव प्रसार के रूप में हुआ, ये आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अब ये लास्ट ही क्वेश्चन था, ये लास्ट 35/50 था, वो शांत था। इसके बाद सारे जो और थे क्वेश्चन वो अशांत अनावर्ती थे, नॉन टर्मिनेटिंग थे। बट ये जो हम सभी ने बनाए ये सब आप देख सकते हो कि ये क्या था, शांत आवर्ती था, है ना, यानी टर्मिनेटिंग पॉइंट था, ये सब टर्मिनेटिंग पॉइंट आया था, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों, 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज, आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, है ना। ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप के हैं, ठीक है, और q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो वो क्या होता है, p/q के रूप में होना चाहिए, है ना, रैशनल नंबर, और q ≠ 0 होना चाहिए। जहाँ क्या होनी चाहिए, p और q सभाज्य संख्या होना चाहिए, है ना दोस्तों, और इसका जो है इंटीजर, है ना, इसका पूर्णांक p और q पूर्णांक भी होने चाहिए, है ना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, 43 यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ से जो 1 2 3 4 9 तक गया है ये इंक्रीजिंग सीरीज के रूप में, है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये देखने से ही पता चलता है क्या है दोस्तों, इसको यदि हम पॉइंट को फ्री करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, वो 0 0 0 कुछ आएगा, 1 0 0 0 आएगा, तो वो 2×5 के रूप में आएगा ना। तो ये तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना, शांत होगा, यानी शांत आवर्ती होगा, इंटरमीडिएट टर्म्स होगा, है ना। तो चलिए करते हैं कवर। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 3 का डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो अपनी किताब से, या तो क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए लिया जाए स्क्रीनशॉट। चलिए ओके, थैंक यू दोस्तों। तो चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 का 1 नंबर क्या है, 43 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट तक दिया हुआ है ना, पॉइंट के बाद है। चलिए ये परिमेय संख्या है, ये तो हम लोग कन्फर्म जान गए। इसको यदि फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। फ्री करने के बाद होता है क्या कि अगर इसको फ्री करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1 पर 9 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके दोस्तों, तो ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग डायरेक्ट ये इसको लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यह परिमेय संख्या
यह परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तथा लिखना है, तथा क्यू का जो है पी बाई क्यू के रूप में हो गया ना। एक के अलावा कुछ और संख्या से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, कटेगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्यू के गुणनखंड ठीक है ना, क्या है? 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है ना, के रूप में होगा, है ना। क्योंकि जो गुणनखंड कितना कैसे रूप में होगा? 2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप में होगा। ठीक है, यही हम लोग जाने कि इस रूप का होगा, है ना। तो इस रूप का होगा मीन्स क्या हो जाएगा? ये दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत आवर्ती होगा। चलिए, बहुत ईजी था दोस्तों, बस ये बताना था ये दशमलव प्रसार किस रूप का है। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो आप, 0 पॉइंट है 1201, 1201, फिर 12001, मतलब जीरो को इंक्रीज करते गया है ना। यहाँ 10 था, यहाँ 20 लगा दिया, फिर 3 है, यहाँ 4 है, इस तरह करके 5 6 ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना। एंड सो 1 तक जाएगा, ऐसे डॉट डॉट दिया है मीन्स एंड सो 1 चलते बढ़ते जाएगा, है ना। तो चलिए, ये तो बढ़ते ही जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये रिपीटिंग हो रहा है और एक एक करके बढ़ रहा है। मीन्स ये जो है इसका जो क्राइटेरिया होगा दोस्तों, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा, और 2x5 के रूप का नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला जो 0 आता था दोस्तों, ये वाला लास्ट में 0 आता था, वो क्या होता है, कट के फिर उसका जो अलग क्या होगा, उसका अलग वैरायटीज हमको मिल सकता था, है ना, जो कि परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। ये जो 0 है, तो दोस्तों इसका जो ये जो है, ये जो फॉर्म है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट इसको लैंग्वेज के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन को लिख लें 2 और फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर 2 लगाना है, 0 2 है 3, फिर 2 0 0 0 0 4 हो गया, इसे डॉट डॉट दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है ना, परिमेय नहीं अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या क्या है, मतलब यही बताया था क्या है इसका जो क्यू है वो क्या है। तो ये परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए कि ये अपरिमेय संख्या है, मीन्स ये संतुष्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर भी इसी तरह है, ये क्वेश्चन को पहले दिया 43.1 2 3 4 5 6 9 तक है, 6 7 8 9, इसमें कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, बार दिया हुआ है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये परिमेय संख्या है, हाँ है परिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो इंक्रीजिंग नंबर है, ठीक है, और इसका जो पॉइंट को हम फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही 2x5 के रूप में होगा, 2 पर पावर m क्रॉस 5 पावर n के रूप का होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह परिमेय संख्या होगा, है ना। तो यह परिमेय संख्या है, लिख दें, ये परिमेय संख्या है, संख्या है, संख्या शॉर्ट फॉर्म में लिखें दोस्तों, संख्या है। ठीक है, तथा q के गुणनखंड तथा q के गुणनखंड q के गुणनखंड जो कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट देने का मतलब हो गया क्या होगा कि इसका जो गुणनखंड है 2x5 वो नहीं होगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट का यही अर्थ है, वो 2x5 के रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो क्यू का जो गुणनखंड है
वो क्या हो जाएगा, 2 पावर m पावर n के रूप में नहीं होगा, रूप में नहीं है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बस इसको कुछ पॉइंट में भाषा के रूप में इसको डिफाइन करना होता है दोस्तों। ठीक है, और ये आपका शॉर्ट टर्म में होता है इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न वाली 3.1.4 था वो कवर हो चुका है, हम लोग इसको बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों।